टीकमगढ़ शहर के सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। दरअसल खबर है कि शहर के सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण होना है और मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर शहर के समाज सेवियों व अन्य सामाजिक संगठनों में पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सिंधिया की मूर्ति शहर के सर्किट हाउस के अलावा कहीं और भी लगाई जा सकती है, लेकिन टीकमगढ़ के जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनकी प्रतिमा लगाना टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में उचित होगा। शहर के सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाई जा रही है। प्रतिमा बनकर तैयार है और सर्किट हाउस में बने पार्क में स्थापित भी करा दी गई है। प्रतिमा के अनावरण से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर सिंधिया की प्रतिमा को लेकर पोस्ट किया है। क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला ने सोमवार को सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की प्रतिमाएं लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सर्किट हाउस में 28 लाख की लागत से प्रतिमा स्थापित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी दिलाई गई है। उन्होंने कहा है कि मैं टीकमगढ़ के आम जनमानस से पूछना चाहता हूं कि क्या सर्किट हाउस में प्रतिमा लगाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है तो टीकमगढ़ को साजने संवारने वाले सर्किट हाउस के निर्माता महाराजा प्रताप सिंह जूदेव, वीर महाराजा छत्रसाल या जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का टीकमगढ़ जिले के विकास में ना तो कोई योगदान रहा है और ना ही उनका कोई क्षेत्र से खास लगाव रहा है। सर्किट हाउस में प्रतिमा लगाए जाने के बाद में पीडब्ल्यूडी आर के विश्वकर्मा ने बताया है कि माधवराव सिंधिया की प्रतिमा ग्वालियर से तैयार कर भेजी गई है। हमें सिर्फ इसका स्तंभ बनाए जाने के लिए निर्देश मिले थे। स्तंभ बनाने के बाद प्रतिमा लगा दी गई है। अब इस प्रतिमा का अनावरण कब होना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, विरोध माधवराव सिंधिया का नहीं है। विरोध इस बात का है कि टीकमगढ़ में माधवराव सिंधिया का क्या औचित्य है। टीकमगढ़ में भी बहुत सारे महापुरुष हैं, टीकमगढ़ में भी फ्रीडम फाइटर हैं। सर्किट हाउस से टीकमगढ़ की पहचान होती है। कोई भी जब बाहर से आता है तो सर्किट हाउस में ही रुकता है। तो टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में प्रतिमा वो होना चाहिए जो टीकमगढ़ की क्षेत्र को प्रतिबिंबित करे, वहाँ के लोगों की जो संघर्ष है, जो वहाँ के लोगों का कृतित्व है उसको बखानित करे। सिंधिया का सर्किट हाउस में क्या औचित्य? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस मूर्ति का कहाँ से फंडिंग हुआ, किसने बनवाई, इसका कहीं कोई कुछ है नहीं। जो वहाँ के लीगल एडवाइजर हैं नगर पालिका के, उन्होंने भी ऐसा कहा है कई लोगों से कि हमने तो आपत्ति दर्ज की, इसमें हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बिना किसी परमिशन के रातों रात कहाँ से मूर्ति बन गई, कैसे वहाँ पे लग गई? और सिंधिया का विरोध नहीं है। सिंधिया की मूर्ति टीकमगढ़ में साहने पार्क जैसी कई जगह है, वहाँ पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्किट हाउस में सिंधिया की मूर्ति लगाना टीकमगढ़ के लोगों का, टीकमगढ़ की माटी का, टीकमगढ़ के पौरुष पूर्ण जो सामर्थ्यवान यहाँ के लड़ने वाले हैं उनका अपमान है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। का सिंधिया की न लगा के किसी और व्यक्तित्व की वहाँ प्रतिमा लगाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी वजह से होना चाहिए आपके हिसाब से? टीकमगढ़ को सजाने संवारने वाले महाराज प्रताप सिंह जी, जिन्होंने जल संसाधन के लिए पूरे तालाब और टीकमगढ़ को जल समृद्ध किया है, टीकमगढ़ को जो सौंदर्य प्रदान किया है वो महाराज प्रताप सिंह ने किया है। महाराज वीर सिंह जिन्होंने सर्किट हाउस बनवाया है, रानी गणेश कुंवर जो महाराज राम राजा को सीधा अयोध्या से ओरछा लाई, महारानी बिस्वान कुंवर जो कनक भवन और नौलखा मंदिर जनकपुर में बनवाया। ऐसे इसके अलावा हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, नारायण दास खरे हैं, इतने सारे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर हुए हैं। इतने सारे लोगों के टीकमगढ़ की माटी के से जुड़े हुए लोगों को छोड़ करके सिंधिया की मूर्ति लगा देना, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा अपमान है।